नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो 1 to 15 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये अभिनय मैथ्स, अभिनय सर है ना, अभिनय सर का ऐप है एक, अभिनय मैथ्स। उस पर नंबर सिस्टम का टॉपिक, उस पर इसकी PDF पढ़िए। उस पर सारे क्वेश्चन आपको एक ही PDF में मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो बता दिया था। इसमें देखते हैं कि तो एक टर्म आ रही है इसमें, फैक्टोरियल। अभी तक तो हम सिर्फ नंबर अकेले देखते थे, अब यहाँ फैक्टोरियल आ रही है। तो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या होता है फैक्टोरियल। ठीक है, देखें फैक्टोरियल को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि एन फैक्टोरियल की बात करें तो एन फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे करते हैं एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये एन फैक्टोरियल होती है। एन फैक्टोरियल होता क्या है एक्चुअल में? एन फैक्टोरियल बराबर होता है एन से स्टार्ट करके इंटू n-1 इंटू n-2। मतलब कि एक एक घटाते जाते हैं उनमें से, और तब तक घटाते जाते हैं जब तक कि हमें एक ना मिल जाए लास्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसे कर करके गुणा करते जाएंगे, एक तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये 10 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। ठीक है, अब कुछ फैक्टोरियल हमें अगर मौखिक याद रहेंगे ना, तो वो हमारे लिए एग्ज़ाम टाइम में कुछ ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होंगे, उससे हमारा टाइम बचेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू है तो 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 बराबर 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, ऐसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लेंगे। ट्वेंटी 4 होती है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1 120। ठीक है, ऐसे ही 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, 6 फैक्टोरियल की भी ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे, जो कि कितनी होती है? 720 होती है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू ये 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 320, और 9 फैक्टोरियल की वैल्यू ये 9 की हो गई। 10 की निकालना है, 10 की क्या होती है? 30 28, ये 10 की होती है। अब यहाँ दो बातें हमें बहुत ज़रूर याद रखना है। वो कौन सी बातें हैं? देखो बताते हैं आपको। 4 फैक्टोरियल है, और इससे भी जितने बड़े फैक्टोरियल हैं, 4 5 6 ऐसे आगे कितने भी नंबर तक बढ़ते जाओ, वो सारे फैक्टोरियल 4 से हमेशा डिविजिबल होंगे, पूरी बात। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, और एक बात ये हुई कि 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सारे क्या होंगे? 4 से डिविजिबल होंगे। और दूसरी बात याद रखना है कि 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सभी की यूनिट डिजिट में 0 होगा। देखिए आप, 5 में भी 0, 6 में भी 720 0, ये 7 में भी 0, 8 में भी 0, 9 में भी 0, सभी में 0 आएगा लास्ट में। तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखना। ठीक है, एक साथ में एक बात और देख लो यहाँ पे।
जैसे कि क्या होता है, कोई नंबर है जैसे कि 28 है, इसको 7 से डिवाइड किया, सॉरी इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मान लो 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पर क्या होता है, ये 7 बार चला जाता है इसका पूरा पूरा, और रिमाइंडर क्या आता है तुम्हारा 0। इस केस में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर 4 ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं 4? क्योंकि जैसे कि 28 है, 28 को अपन 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका 7 बार टेबल ना पढ़ के इसको 6 बार पढ़ो, 4 6 24, मतलब कि यहाँ 4 बच रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या मान लेते हैं 4, सॉरी, ठीक है, ये बात भी याद रखना। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब पूरा नंबर होता है ना और यूनिट डिजिट निकालना होता है, तो हम सिर्फ इकाई का अंक ले लेते हैं। जैसे यहाँ से 3 ले लेंगे, तो 3 के ऊपर क्या होगी 933 की पावर 933 फैक्टोरियल, ठीक है, 933 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से 7 ले लेंगे गुणा 7 के ऊपर 223 फैक्टोरियल की पावर, यहाँ से 8 ले लेंगे, 8 के ऊपर 123 फैक्टोरियल की पावर, और यहाँ से 5 ले लेंगे, 5 के ऊपर 111 सॉरी 111 फैक्टोरियल की पावर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। हमने बताया अभी कि 4 फैक्टोरियल से जितनी भी बड़ी फैक्टोरियल निकालते हैं अपन, 4 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी नंबर का निकालते हैं फैक्टोरियल, वो सारे 4 से डिविजिबल होते हैं। तो रिमाइंडर क्या लेते हैं इस केस में 4 ले लेते हैं, तो 3 के ऊपर कितना 4 की पावर होगी इसको 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है। ऐसे इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 7 के ऊपर भी 4 की पावर, यहाँ 8 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े फैक्टोरियल हैं सारे 4 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 5 के ऊपर भी 4 की पावर आ जाएगी। अब इनके यूनिट डिजिट निकाल लो, 3 के ऊपर 4 की पावर मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 7 के ऊपर 4 की पावर 7 से 3 49 9 9 81 1 आएगा, इसका 8 रेटिंग 64 4 चौको 16 की 6, और यहाँ पे 5 के ऊपर कितने भी नंबर की पावर होगी, एक 0 एक 1 और एक 5 और 6, ये 4 अंक कैसे हैं, इस पर कितने भी पावर लगा दो इसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 ही मिलेगा, तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है। सॉरी, इनका गुणा कर दो 30, तो इसका इकाई का अंक क्या है 0, आंसर क्या हो अपना ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी इकाई का अंक निकालना है, ठीक है, तो लिख लेते हैं हम पहले 2 के ऊपर 123 फैक्टोरियल की पावर गुणा यहाँ से 3 ले लेते हैं, क्या हो रहा है यार, ठीक है, यहाँ से 3 ले लेते हैं, 3 के ऊपर 124 फैक्टोरियल की पावर, यहाँ से 4 ले लेते हैं यूनिट डिजिट, इसके ऊपर 124 फैक्टोरियल की पावर, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 2 के ऊपर कितने की 4 की पावर होगी, क्योंकि ये सारे 4 फैक्टोरियल से बड़े हैं, तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे पूरी पूरी बार, इसके ऊपर भी 4 की पावर और 4 के ऊपर भी 4 की पावर, इसको आगे सॉल्व कर दो, 2 2 4 4 चौके 16, यहाँ पे 6 आएगा, 3 तिरका 9 और 9 9 81, यहाँ पे 1 आएगा, और 4 के ऊपर अगर ऑड की पावर है तो 4 होगा, और इवन की पावर है तो 6 होगा, तो यहाँ पे इवन है, 4 इवन है तो 6 इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। कितना हुआ ये
36, मतलब कि यूनिट डिजिट कितना हुआ 6। ऑप्शन देख लो सी। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो हमने बताया था पहले आपको क्लास जब स्टार्ट हो रही थी तब बताया था कि 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, यहाँ से 5 से स्टार्ट होगा, 5 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उन सब के यूनिट डिजिट में हमेशा 0 होता है। देखिए हम आपको बता देते हैं, शुरुआत में हमने आपको बताया था, सॉरी, देखिए 5 फैक्टोरियल में 0, 6 फैक्टोरियल में 0, 7 फैक्टोरियल में भी 0, 8 फैक्टोरियल में भी 0। तो सभी के यूनिट डिजिट में क्या आता है, लास्ट में 0 आता है, 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं। तो यहाँ से जो सारे हैं 5 से लेकर 100 तक, ये तो सारे 0 हो गए, 0 मिलेगा इन सबके यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना निकालना होता है 1 से लेकर 4 तक का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। कितना है आंसर, 30, 33। यह आएगा आपका यूनिट डिजिट 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी इकाई का अंक अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो 5 से बड़े, यहाँ पर भी वही होगा, जो 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे, यहाँ से जो 5 आएगा, यहाँ पे पहले 4 आएगा, फिर 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 से लेकर जो 100 तक होंगे ना, वो सारे नंबर का यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ 1 से लेकर 4 तक का निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 फैक्टोरियल के ऊपर 1 की पावर, 2 फैक्टोरियल के ऊपर 2 की पावर, 3 फैक्टोरियल के ऊपर 3 की पावर और 4 फैक्टोरियल के ऊपर 4 की पावर। इसके आगे जो 5 से 100 तक होगा ना, उसमें सारे यूनिट डिजिट में क्या होगा, 0 ही होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही है वहाँ पे। ठीक है, अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, उसके ऊपर 1 की पावर मतलब 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 के ऊपर 2 की पावर, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 6 के ऊपर 3 की पावर, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, इसके ऊपर 4 की पावर। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 के ऊपर 2 की बाद 4, यहाँ 6 के ऊपर कितने भी नंबर की पावर हो, 6 के ऊपर कभी भी कितने भी नंबर की पावर हो, वो हमेशा 6 ही होता है उसका यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर 6 ही होगा। और 4 सॉरी 4 के ऊपर जब इवन नंबर की पावर होती है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, अगर ऑड नंबर की होती है तो 4 ही रहता है। तो यहाँ पे इवन नंबर है 4, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 6। ठीक है, कितना हो गया, 6 से 12 5 17, यूनिट डिजिट कितना है इसका 7, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी इकाई का अंक निकालना है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वही फंडा लगाया जाएगा कि 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनके यूनिट डिजिट तो 0 ही होंगे। तो 0 के ऊपर कितनी भी पावर लगा लो आप, जिनका यूनिट डिजिट 0 है उसके ऊपर कितने भी नंबर की पावर लगा लो, वो हमेशा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमें 5 से लेकर 100 तक के निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 से लेकर हमें 4 तक निकालने की ज़रूरत है। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हमें लिख लेते हैं 1 फैक्टोरियल के ऊपर 1 फैक्टोरियल की पावर प्लस 2 फैक्टोरियल के ऊपर 2 फैक्टोरियल की पावर प्लस 3 फैक्टोरियल के ऊपर 3 फैक्टोरियल की पावर प्लस 4 फैक्टोरियल के ऊपर 4 फैक्टोरियल की पावर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। वन फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 के ऊपर 1 की पावर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 2 के ऊपर 2 की पावर, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, तो 6 के ऊपर 6 की पावर,
क्योंकि यहाँ भी 3 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल है और यहाँ भी, ठीक है। यहाँ भी 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, तो 24 की पावर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 6 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो, कितने भी नंबर की बड़े बड़े नंबर की पावर लगी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा, तो यहाँ 6 लिख देते हैं। यहाँ 4 है, इसका यूनिट डिजिट 4 के ऊपर जब कोई नंबर की पावर लगी होती है, अगर वो नंबर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 6 से 12 और 5 17, इसका यूनिट डिजिट भी क्या है 7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें भी इकाई के निकालना है, ठीक है। तो 5 से आगे के निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका तो इकाई का अंक 0 ही होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 1 फैक्टोरियल की ऊपर 100 की पावर है, प्लस 2 फैक्टोरियल के ऊपर 99 की पावर है, ठीक है, प्लस 3 फैक्टोरियल के ऊपर 98 की पावर है, प्लस 4 फैक्टोरियल के ऊपर 97 की पावर है। बस यहीं तक निकालना है, 5 के बाद तो सारे यूनिट 0 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपन इसको देख लेते हैं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के ऊपर 100 की पावर मतलब 1 ही आएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और 2 इसको लिख लो, 2 के ऊपर 99 की पावर, ठीक है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, तो 6 के ऊपर 98 की पावर, प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, इसके ऊपर 97 की पावर। देखो 1 का तो 1 आ गया। अब 2 के ऊपर 99 की पावर है, 2 के ऊपर 99 की पावर है, तो इसको जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 2 के ऊपर 3 की पावर, यहाँ 6 है, ठीक है। 6 के ऊपर कोई भी नंबर की पावर हो तो वो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 6 ही होता है, तो 6 ही लेके देंगे इसको। और 4 के ऊपर का रूल बताया था हमने कि 4 के ऊपर अगर इवन नंबर की पावर है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में क्या बताया था, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। इसको सॉल्व कर दो आगे, 1, इसको 8 6 4, कितना 10 9 19, इसका यूनिट डिजिट 9, ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आ रहा है ना ये सब, ये देखिए पूरा एक बार में सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी इकाई का अंक ही निकालना है, ठीक है। तो 5 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं उनके तो यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अब हमें सिर्फ 1 से लेकर 4 तक का निकालना होता है। 1 फैक्टोरियल के ऊपर 100 फैक्टोरियल की पावर, सॉरी ये क्या हो रहा है, जस्ट मिनट, ठीक है। यहाँ 2 फैक्टोरियल के ऊपर 99 फैक्टोरियल की पावर, प्लस 3 फैक्टोरियल के ऊपर 98 फैक्टोरियल की पावर, और प्लस 4 फैक्टोरियल के ऊपर 97 फैक्टोरियल की पावर। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल 1 होगी, और 100 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 100 फैक्टोरियल है, ये 99 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल, 97, ये सारे 4 फैक्टोरियल से बड़े हैं, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल से जो भी बड़े नंबर होते हैं वो सारे के सारे 4 से पूरी बार डिविजिबल होते हैं, तो उनका रिमाइंडर क्या मान लेते हैं 4। तो यहाँ पे 1 के ऊपर 4 की पावर, 2 फैक्टोरियल के ऊपर भी 4 की, 3 फैक्टोरियल के ऊपर भी 4 की पावर, और 4 फैक्टोरियल के ऊपर भी 4 की पावर मान लेते हैं, ठीक है।
इसको सॉल्व कर दो, इसको 1 के 1 आएगा इसका यूनिट डिजिट। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, 2 के ऊपर 4 की पावर, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 को 16 की 6, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी और 6 के ऊपर कोई भी नंबर की पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 ही होता है, तो इसको 6 लिख दो। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, इसको लिख दो 24। 24 के ऊपर 4 की पावर है, मतलब कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब कि कोई भी यूनिट डिजिट, मतलब जो 4 है, 4 के ऊपर अगर इवन की पावर है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 6 होगा। इसको अगली लाइन में लिख लेते हैं 166 प्लस इसका भी आएगा 6। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर 6 18 19, ऑप्शन होगा तो हमारा यूनिट डिजिट 9। ठीक है, मतलब 9 होगा यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से सवाल बदल रहे हैं। 100 में ये बोल रहे हैं यदि 100 फैक्टोरियल 3 n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। मतलब कि इन क्वेश्चन में हमें ये बताना होता है कि इसमें कितने 3 हैं, मतलब n निकालना है, n का मान निकालना है, मतलब कि कितने 3 शामिल हैं या कितने 3 इसके फैक्टर होंगे 100 में। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में, सॉरी। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं कि जैसे 100 फैक्टोरियल है तो 100 फैक्टोरियल में कितने 3 n हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 फैक्टोरियल इसको 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने बार गया, 3 तिरका 9, बचा एक 3 तिरका 9, 33 बार गया। पूरी बार नहीं यार, रिमाइंडर बचता है, बट अपन को ये देखना कितनी बार गया, पूरी बार, ये 33 बार गया। ठीक है, फिर से अगेन इसको 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना आया 11, फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे क्या क्या आएगा 3, फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। इसके आगे डिवाइड तो होगा नहीं, तो इन सभी का जो सम होगा वो n की वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब इतने 3 होंगे, कितना होगा 33, 11 और 3 और 1, मतलब कि ये हो गए 44 और 4 48। ठीक है, कितना हुआ आपका आंसर, क्या हुआ ए नंबर का। ठीक है, ऐसे n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें निकालना है 6n, मतलब कि कितने 6 होंगे इसमें। ठीक है, 122 फैक्टोरियल में, सो 122 फैक्टोरियल में 6 निकालना है, तो 6 को अगर हम और सिंपल करें तो क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 3। ठीक है, तो 122 में कितने 6 बनेंगे, तो ये निकालने के लिए हमें 2 और 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने 2 होंगे और कितने 3 होंगे। अब जो नंबर सबसे कम आएगा उतने ही जोड़े बनेंगे। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो एक ग्रुप है, एक ग्रुप में मान लो गर्ल्स हैं 2, ठीक है, और बॉयज़ हैं 5, तो यहाँ पर हम कितनी शादियाँ करा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका कि 2 करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं, जो कम नंबर होगा, क्योंकि एक लड़की के साथ शादी होगी तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कपल बन पाएगा, यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं तो 2 कपल बन पाएंगे। तो ऐसे ही जो कम नंबर वाला होता है उसको देखते हैं कि जो कम बार कौन सा रिपीट हुआ है, कितने बार आया है, जो सबसे कम आता है उतने ही पेयर बनेंगे ना। तो इसमें अपन को 122 फैक्टोरियल में ये चेक करना है कि किस 2 की या 3 की, किस नंबर की रिपीटेशन कम है। ठीक है, जिसकी रिपीटेशन कम हो उतने ही पेयर बनेंगे 6। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। ठीक,
तो 122 में जो नंबर बाद में, और एक बात और, जो नंबर बाद में आता है, जैसे 6 के फैक्टोरियल बनाए हमने, 6 के फैक्टर बनाए, तो जो नंबर बाद में आ रहा है 3 आ रहा ना, तो ये हमेशा कम होगा, मतलब कम बार रिपीट होगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि 5 फैक्टोरियल पे देख लो, ठीक है। 5 4 3 2 1। अब इसमें अगर बोलेंगे कि ये 2 से शुरू होता है, 1 2, 2 से शुरू हो रहा है, तो जो कम बार जो पहले आ जाता है वो ज़्यादा बार रिपीट होता है। जैसे 1 2 ये होगा, 2 2 यहाँ पर होंगे, 2 गुणा 2 होगा ना, तभी 4 बनेगा। तो ये दो हो गए, मतलब कितने 2 हो गए, 3 2 हो रहे हैं ना इसमें, हो रहे। जबकि 3 कितना है, 1 है, मतलब कि जो बाद में आना शुरू हुआ है, ये 2 के बाद आया ना 3, जो बाद में आता है या बड़ा नंबर होता है वो कम बार रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कम वाला निकालना है हमें, तो कम वाला कौन होगा, 3। 3 के हम 122 में निकालेंगे कितने, 3 हैं शामिल, तो उतने ही 6 होंगे उसमें, क्योंकि 3 और 2 मिलके ही तो 6 बनाएंगे। 3 इंटू 2, दोनों मिलके 6 बनाएंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब 122 में हम निकाल रहे हैं कितने, 6 हैं, एन की वैल्यू निकाल लेना। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, 3 कितने शामिल हैं, 122 फैक्टोरियल में 3 कितने शामिल हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करो, 3 चौके 12, 40 बार डिवाइड होगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे अगेन, कितना होगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, और फिर एक बार फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3। कितने आए आंसर, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड कर दो, 40 53 और 5 58, तो 58 आपका ए नंबर का ऑप्शन आंसर होगा। ये समझ में आया? अगर नहीं आया तो इसको अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, आ जाएगा अच्छे से समझ में, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है, देखिए इसमें है 12 निकालना है कि कितने 12 हैं। तो 12 का से मिलके बनता है, 12 बनता है 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब इसको सिंपल फैक्टर में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 गुणा 3 में टूटेगा। तो सबसे कम नंबर की रिपीटेशन किसकी होगी, 3 की होगी, क्योंकि ये बाद में आता है, ठीक है। 2 2 तो 2 बार आ चुका है ऑलरेडी, तो ठीक है, 3 कम आता है। तो जो बड़ा नंबर होता है वो कम बार रिपीट होता है, तो बड़ा नंबर लेके चलते हैं। 3 अगर हम फाइंड कर लेंगे, जितने 3 होंगे ना उतने ही, 2 तो ज़्यादा हैं ही अपने पास, ठीक है। अगर 3 हम फाइंड कर लेंगे कितने 3 है, तो उतने ही पेयर बनेंगे 12 की, उतने ही 12 बन पाएंगे, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 123 फैक्टोरियल में हम 3 की वैल्यू निकालते हैं कि 3 कितने हैं। 123 में निकाल लेते हैं 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, इसको 3 से फिर से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 चौके 12, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा, 44 54 और 5 59, सी नंबर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 59 59, ये होगा आंसर, ठीक। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। 133 फैक्टोरियल में 7 n कितने हैं, ठीक है। तो हमें इसमें 7 निकालना है। तो 7 सिंपली हम जानते हैं कि 7 को और सिंपल तो किया नहीं जा सकता, 7 की कोई और फैक्टोरियल तो हो नहीं सकती, 7 को और सिंपल में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो 7 ही निकालना है। तो 133 में कितने 7 है ये निकालना है, ठीक। क्या करेंगे हम इसमें, वन 33 में कितने 7 है ये निकालना है। तो 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7 बचे 5, 7 सतैया
49। ठीक, 7 से फिर डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा? सॉरी, क्या कर रहे हैं यार, गलत कर दिया इतना। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 7 एकम 7, कितना बचे? 6 बचेगा, तो हुआ 63, बच गए हैं 6, तो हुआ 63। 7 को इतने बार डिवाइड करोगे 63 से ज़्यादा कितना होगा? 7 नाम 63। इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। अब इसको और अधिक तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो 19 और 2 इनको ऐड कर दो, कितना आएगा? 21। आंसर क्या हुआ अपना? ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ 15 है, 15 को पहले हम सिंपली तोड़ देते हैं। क्या 3 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या निकालेंगे हम? 5 निकालेंगे, क्योंकि 5 कम बार आएंगे। ठीक है, जब हम 187 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे, 187 और उसमें से एक एक माइनस करते जाएंगे, तो उसमें 5 कम होंगे, इसलिए हम 5 की वैल्यू निकालते हैं कि 5 कितने हैं। जितने 5 होंगे उतने ही उसमें 15 होंगे। ठीक है, तो अब 5 निकाल लेते हैं अपन। 187 में कितने 15 है, निकालने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक, 5 से डिवाइड किया, 5 3 15 बचे 3, 5 7 35। ठीक, 5 से फिर डिवाइड किया, 5 7 35 बचे 2, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 से कम 5, कितना हुआ? इन सबको ऐड कर दो, 38 और 7 45। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ये आंसर हुआ आपका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें बताना है 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें क्या निकाल रहा हूँ, तो 100, जैसे अपन किसी बोलेंगे कि शून्यों की संख्या, शून्य जैसे 10 में कितना शून्य होते हैं? एक शून्य। तो ये बनता कैसे एक शून्य? 10 में होता है ना एक शून्य, तो कैसे बनेगा? 2 गुणा 5। ठीक है, अगर हम 100 बोलें तो 100 में कितने होंगे? 2 शून्य। बनेगा कैसे? 10 गुणा 10, मतलब ये बता सकते हैं अपन कि 10 में 2 10 हैं, तब जाके 2 100 में 2 10 हैं या 2 शून्य हैं। 1000 लिखें तो 1000 में हम बोल सकते हैं ना कि 10 के ऊपर 3 की घात, यानी 3 10 हैं या 3 शून्य हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर में जितने शून्य होते हैं वो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें 10 कितने हैं ये पता करते हैं। ठीक है, तो 10 पता करने के लिए क्या करते हैं? 10 को हम सिंपली तोड़ देते हैं फैक्टर में, तो क्या हुआ? 2 इंटू 5। तो हम क्या निकालेंगे? 5 निकालेंगे। तो उस नंबर में हम निकाल लेते हैं कि 5 कितने बार आया है, तो 100 फैक्टोरियल में निकालेंगे 5 कितने हैं? 100 में 5 निकालने के क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कटेगा 20 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार कटेगा? 4 बार। अब इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता, तो कितना आएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे 24। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी 10 शून्य निकालना हो कि शून्यों की संख्या क्या है, तो उसमें हम निकालते हैं कि 10 कितने हैं, मतलब 10 के ऊपर एंड फाइन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अच्छा इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, ये क्या लिखी हुई है? अगर इस तरफ से स्टार्ट करें या इस तरफ से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 500 यहाँ पे क्या हुआ? 499 हुए, 498 हुए, ऐसे घटते घटते कहाँ से आया? 1 तक आया है। या जैसे 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 इंटू 4, ये भी 4 फैक्टोरियल है, बात वही है। तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, 500 तक जा रहा है, मतलब ये 500 फैक्टोरियल लिखा है ना, 500 फैक्टोरियल की वैल्यू है ना ये। क्या है, पेन से नहीं चल रहा।
ये 500 फैक्टोरियल की वैल्यू है, ठीक है। तो 500 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालना है। शून्यों की संख्या अभी हमने बताया, शून्यों की संख्या मतलब 10n निकालना है, मतलब कितने 10 हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, 5 × 2 में सिंपली तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या निकालते हैं हम, 5 निकालते हैं। तो 500 में कितने 5 है ये फाइंड करना है, तो उतने ही उसमें शून्य होंगे। तो 500 में कितने 5 है ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार, 100 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार। अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होगा, तो इनको ऐड कर दो, कितना होगा 124। ऑप्शन नंबर ए ये अपना आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सिंपल करते हैं अपन। इसमें भी शून्यों की संख्या निकालना है, मतलब 10 की संख्या ही निकालना है। 10 मतलब कि 2 × 5। 10 को सिंपल तोड़ देते हैं इन फैक्टरों में, 2 और 5 में। तो हमें क्या निकालना होता है, 5 निकालना है इसमें। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं। लिखा क्या है, ये 2 लिखा है। इस 2 को क्या हम 2 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 है, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं। 1 मिनट रुकना यार, पेन सही, ठीक है। इस 4 को हम 4 को हम क्या 2 × 2 में लिख सकते हैं, ठीक है। इस 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। इस 8 को 2 × 4 लिख सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ देखो, डैश 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 करके इसको 2 × 125 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम सारी टर्म से 2 2 निकाल लें बाहर, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, सभी जगह से 2 2 निकाल लें, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 कितनी बार निकलेगा, 2 यहाँ से 1 बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे कर करके 125 बार निकलेगा। मतलब 2 के ऊपर 125 की पावर निकल आएगी, ठीक है। ये कॉमन निकल आएगा, क्या बचेगा अंदर, 1 × 2, ये 2 × 3 × ये 4, ऐसे ऐसे करके 125 तक जाएगा। तो ये क्या लिखा है अपना, ये 125 फैक्टोरियल की वैल्यू हुई ना, ठीक है। तो हमें 125 फैक्टोरियल में निकालना है। 125 फैक्टोरियल में हमें 0 की संख्या निकालना है, शून्यों की संख्या। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 5। कितने 5 हैं ये निकालना पड़ेगा। तो 125 में कितने 5 है ये निकाल लेते हैं यहाँ से, उतने ही उसमें 0 होंगे। 125 फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, ये 25 बार कटेगा। ये 5 से फिर काटेंगे 5 बार, 5 से फिर काटेगा 1 बार, तो कितना आया 31 बार। मतलब कि 31 क्या है अपना इसका आंसर, ये वाला डी वाला, 31 इसमें शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। चलते बाय।